आज हम बेल्ट ब्लाउज़ की स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। इस ब्लाउज़ की कटिंग की क्लास आपने पिछली क्लास में देखा होगा। अब हम करेंगे स्टिचिंग इसकी। तो हम सबसे पहले अस्तर वाले ब्लाउज़ को सिलने से पहले ये जो बेल्ट के लिए हम कट करेंगे ना, ये जो ड्राफ्ट किया है हमने नीचे की ओर बेल्ट का, यहाँ पे आपने क्या करना है, अस्तर वाले पार्ट को दोनों को रखना है, फ्रंट वाले पार्ट को, और कटिंग कर देंगे इस बेल्ट वाले हिस्से को। मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि सबका बेल्ट आपने 3 इंच ही लेना है या कम या ज़्यादा करना है। अगर ब्लाउज़ की लंबाई 12 या 13 इंच है तो बेल्ट नीचे से 2.5 लेनी है, वरना सबके लिए 3 इंच की बेल्ट रखनी है। अब यहाँ पे बेल्ट मैंने एक्स्ट्रा कट कर दी क्योंकि प्लेट डालने के बाद बेल्ट बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने कट कर दिया। 1 इंच मैंने साइड से बेल्ट को कम कर दिया। अब मेन फैब्रिक को रखेंगे, उसके ऊपर बेल्ट का हिस्सा और ऊपर वाले पार्ट को रख के अलग अलग कर लेंगे। यहाँ से हमने इसे कट कर दिया। ठीक है, जब हम प्लेट डालेंगे तो बेल्ट हमारा इक्वल आ जाएगा। अब मेन कपड़े को उल्टा रखेंगे, उसके ऊपर अस्तर के एक एक पार्ट को रख लेंगे। ध्यान रहे उल्टा सीधा देख लेना है मेन कपड़े को। उसके बाद हम ये चारों तरफ से कच्चा करेंगे। कच्चा आपने एक साइड से स्टार्ट करना है और चारों तरफ कच्चा करना है। बड़ी सिलाई से कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा बिगनर हो तो सुई धागे की सहायता से आप करो। फर्श पे इसे रख लो और इस पे कच्चा कर लो। स्टार्टिंग में आप ऐसा कर सकते हो, और थोड़ा बहुत सिलाई आती है तो आप मशीन से भी कर सकते हो। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है। बहुत सारे लोग चिपकाते हैं पर मैं नहीं चिपकाती हूँ, मैं डायरेक्ट सिलाई करती हूँ, क्योंकि कपड़े महंगे सस्ते हर तरह के आते हैं, उसमें निशान ना लग जाए, इसीलिए जो मेरा तरीका है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, अस्तर से जो एक्स्ट्रा जा रहा है ये वाला, इसको हम कट कर देंगे। ये मेन फैब्रिक है, हमारी कटिंग तो हुई है अस्तर पे, तो अस्तर के बराबर कर लेंगे। शुरू में हमने ये एक्स्ट्रा लिया था कच्चा करने के लिए। अब हमारा कच्चा हो गया तो इसको फिनिशिंग से हम कट कर लेंगे, और सेम मेथड से हम दूसरे फ्रंट पार्ट को रेडी कर लेंगे। अस्तर लगाना बहुत आसान है, ये हमने कर लिया। अब हम सेम दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। फिर दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और निशान को छाप लेंगे। इस तरह से 2-4 हाथ लगा दोगे तो ये छप जाएंगे। छपने के बाद एक बार डार्क कर लो, अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो। डार्क करने के बाद अब नॉर्मल जैसे प्लेट डालते हैं वैसे ही डालनी है। ये वाली प्लेट हम 1 इंच की डालेंगे, बहुत पतले हो तो 1.25 इंच की डालो। देखिए पफ जो बनता है ना, वो प्लेट की चौड़ाई के अकॉर्डिंग बनता है। कम पफ चाहिए तो आपने प्लेट भी चौड़ाई कम यूज़ करनी है, क्योंकि अगर पतले लोगों में आपने मोटी प्लेट डाल दी तो फिर जो चेस्ट का जो बस्ट पॉइंट है वहाँ पे लूज़ लूज़ लगेगा, क्योंकि पफ ज़्यादा नहीं चाहिए ना पतले लोगों को, मोटे लोगों को ज़्यादा चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग देखना होता है। यहाँ आर्मोल की प्लेट भी पतली डालेंगे। अगर आर्मोल की प्लेट ज़्यादा चौड़ी डाल दोगे तो वो क्या है ना, शोल्डर की साइड को लटका लटका हो जाएगा, बिना सिले ही अभी हो जाएगा। तो उस चीज़ पे ना ध्यान देना है। आप अपना एक्सपीरियंस खुद रेडी करो कि भाई कैसे आपके साथ क्या हो रहा है सिलाई करते वक्त। अब जैसे ये प्लेट डालेंगे ना तो हमारा देखो शोल्डर पट्टी अब नेक की साइड को झुकने लगी, तो ये प्लेट हम थोड़ी चौड़ी डालेंगे। अपना एक्सपीरियंस खुद आप देखते जाओ, आप जब सिलाई कर रहे हो तो क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब इसको आप देखो, अभी तो स्ट्रेट है ना, देख सकते हो हमारी 4 टक्स डल गई। सेम दूसरे पार्ट में भी हम 4 टक्स डाल लेंगे, सेम इसी मेथड से, और इतनी ही विड्थ की। ये नहीं कि एक में चौड़ी एक में पतली कर दी, वो नहीं करना है। यहाँ से सेम डालेंगे प्लेट, और हुक और चेस्ट वाली साइड पे जो प्लेट है, बहुत सारे लोग कहते हैं तिरछी डालें या सीधी डालें, तो देखिए सीधी भी सही रहती है, तिरछी भी सही रहती है, पर ज़्यादातर मैं सीधा ही डालती हूँ। नाम मात्र को तिरछा करती हूँ, बहुत ज़्यादा तिरछा मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि तिरछा करने से ना नेक का जो शेप है ना वो थोड़ा चौड़ा हो जाता है। अगर जिसको कम चौड़ा चाहिए तो उसके साथ हम स्ट्रेट वाली ही डालते हैं। यहाँ पे आप देखोगे मैंने इसमें भी 4 टक्स डाल लिए। अब दोनों की पट्टियाँ मैच करेंगे कि किसी की प्लेट ऊपर नीचे तो नहीं है, इसमें तो नहीं है। अगर आपके साथ हो रहा है तो दोबारा से एक पार्ट की प्लेट खोलो और दूसरे के बराबर करो। जब तक सही ना आ जाए तब तक उधेड़ना बुनना करते रहो।
क्योंकि अब हमने बेल्ट अटैच करनी है तो बेल्ट का शेप भी हमारा ऊपर नीचे ना हो। अब इसे हम पलटने वाला बनाएंगे। सीधी साइड पे अस्तर को मैंने रख दिया। अब इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी नीचे की साइड से, क्योंकि मैं इसमें नीचे ना तुरपाई करूंगी ना ही मैं पट्टी अटैच करूंगी, तो मैं इसे पलटने वाला बना दूंगी। ठीक है, आप नीचे तुरपाई पट्टी भी लगा सकते हैं, नीचे से कई तरह से ये बनता है। ठीक है, एक बनता है कि पूरा ही गुम बनता है, ऊपर भी नहीं दिखता नीचे भी जॉइंट नहीं दिखता, तो उसका तरीका मैं अभी आपको बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और बहुत सारे लोगों से ऊंचा नीचा हो जाएगा। तो अभी हम सीखेंगे बिल्कुल सिंपल मेथड। अब अस्तर को पलट देंगे हम उल्टी साइड पे। उल्टी साइड पे पलटने के बाद अब इस पे हम सिलाई लगाएंगे तीनों साइड से। जहाँ पे भी हमारा खुला भाग है वहाँ सब में सिलाई लगाएंगे और नीचे भी एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तीनों साइड से सिलाई लगाने से ये हमारी पट्टी इसमें अटैच हो जाएगी। सेम मेथड से दूसरी पट्टी भी हम रेडी करेंगे। ज़्यादातर मुझे कमेंट आ रहे हैं जब से बेल्ट ब्लाउज़ डाला है मैंने कटिंग, कि सबकी 3 इंच की बेल्ट लेनी है या नीचे से कम ज़्यादा लेनी है। तो देखिए, अगर ब्लाउज़ की लंबाई बहुत कम है, 12-13 इंच की है, तो 3 इंच की बेल्ट नहीं, फिर आपने 2.5 इंच की लेनी है नीचे से। बाकी सभी साइज़ में जैसे लेंथ 12-13 से ऊपर जा रही 14-15-16, तो 3 इंच की आपने बेल्ट लेनी है नीचे की ओर से। ठीक है, ये होता है मेरा मेथड बेल्ट का। बाकी देखो, सभी का मेथड अलग अलग होता है, कोई भी गलत नहीं है, सब अपने तरीके से सिखाते हैं। तो बेल्ट हमारा रेडी हो चुका है, देख सकते हो। सेम मेथड से हमने दूसरी साइड की भी बेल्ट पट्टी अटैच कर लेनी है। यहाँ पे जो हमारा प्लेट है ना, ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा फोल्ड कर दूँगी। ध्यान से देखो, जैसे आर्म होल की स्लीव जोड़ते वक्त फोल्ड करते हैं, वैसे ही सिंगल फोल्ड किया है मैंने और फिर मैंने बेल्ट को अटैच किया है। सेम तरीके से हमने दूसरा बेल्ट भी इसी तरीके से अटैच कर लिया है। अब इसमें मैं ओवरलॉक करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं चेक भी करूँगी कि भाई हमारी दोनों साइड की जो बेल्ट हैं वो सही लगी हैं या नहीं लगी हैं। आपने इस तरह से रख के चेक करना है, प्लेट प्लेट के सामने हो, बेल्ट बेल्ट के सामने हो, छोटा बड़ा बिल्कुल भी ना हो, ना नेक साइड से ना नीचे से। अब इस पे हमने ओवरलॉक कर लिया। अब एक टॉप स्टिच लगाएंगे। वैसे हम यहाँ से भी गुम बना सकते थे, पर अभी हम वो नहीं सीखेंगे क्योंकि आपको दिक्कत होगी। ठीक है, अब यहाँ से भी हमने सेम सिलाई लगानी है, टॉप स्टिच। इससे क्या होता है, इससे बैठ जाता है। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके अपना अनुभव शेयर करें। 2 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे अस्तर की और इसको हम रख देंगे हुक पट्टी वाली साइड पे, मतलब सीधे हाथ पे जो पल्ला आएगा उसके ऊपर सीधी साइड से लगाना शुरू करेंगे। सिलाई लगा दी। अब इसको पलट के एक बार सिलाई लगाएंगे। अब इसे हम पूरा उल्टी साइड पलट देंगे। ध्यान रहे, नीचे मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, अब उसे भी फोल्ड करेंगे। 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने नीचे की ओर से, देख के आपने अच्छे से देखना है एक्चुअली। अब इसे फोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे। बाद में इसमें तुरपाई और हुक लगेंगे, जो कि मैंने पहली दूसरी क्लास में सिखाया है बहुत डिटेल में। बहुत सारे लोग अगर नहीं देखे हैं वो क्लासेस तो शुरू से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैंने सारी वीडियो डाल दी हैं। आप देखोगे तो सिलाई कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। आई पट्टी सब ने उल्टी साइड से लगाना सीखा होगा, आज मैं आपको सीधी साइड से लगाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे अस्तर के साथ हम मेन कपड़े को जोड़ लेंगे पहले, क्योंकि जब भी हमारा कपड़ा खिसकने वाला होता है धागे वगैरह वाला, उसमें हमने 2 कपड़े का आई पट्टी बनाना चाहिए और इस किनारी के कपड़े को हम यूज़ नहीं करेंगे। अब इस अस्तर को इस कपड़े के साथ जोड़ देंगे। उल्टी साइड पे इस अस्तर को रख के सिलाई लगा लेंगे। चिपका लो या सिल लो, जो आपकी मर्ज़ी है। सिलाई चारों तरफ आप लगा लो, मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं एक साइड लगा रही हूँ। अब इसे हम सीधी साइड से लगाएंगे। आप सब ने उल्टी साइड से लगाया होगा, कोई बात नहीं, वो भी सही है। तो दोनों तरीके आपको आने चाहिए। यहाँ पे हम नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे और सीधी साइड से सिलाई लगाएंगे। हुक आई पट्टी लगाना बहुत आसान है, बस आप ना धीरे धीरे देखो इस वीडियो को स्लो तरीके से और आप वैसे ही काम करो। पहले एक बार पूरा वीडियो देखो, फिर एक बार आपने जब कटिंग स्टिचिंग करो तब देखो, उससे क्या होगा ना, आपको समझ में आएगा। अब हमने पूरा फोल्ड करने से पहले चेक करना है कि हमारी प्लेट के सामने प्लेट, बेल्ट के सामने बेल्ट आना ज़रूरी है, वरना सही नहीं लगेगा। क्योंकि ये सामने दिखता है तो ऊपर नीचे होगा तो वो
एक फिनिशिंग नहीं आएगी। काम में फिनिशिंग आनी चाहिए, चाहे 10 की जगह 2 ही बने पर अच्छा बने। अब ऊपर से एक सिलाई लगा ली। अब हम इसे इस तरह से जितनी चौड़ी आप आई पट्टी रखना चाहते हैं, 1 इंच पौना इंच उतनी रख लो, और हाफ इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए ताकि नीचे की ओर से हम ये फोल्ड कर सकें। यहाँ पे मैंने एक साइड से जो साइड की किनारी है वहाँ से हाफ इंच से कम मैं फोल्ड कर रही हूँ सिंगल। क्यों, वो अभी आप आगे देखेंगे, ताकि उल्टी साइड से इसमें धागे ना निकले। ठीक है, टेलर लोग कुछ इस तरह से ही लगाते हैं आई पट्टी। अब इस हाफ इंच को फोल्ड करेंगे और 1 इंच या पौना इंच की चौड़ाई की आई पट्टी को रखेंगे। इस तरह से आई पट्टी लगाने से क्या होता है ना, जब बहुत मोटे कपड़े हम स्टिच करते हैं ना और उल्टी साइड से आई पट्टी लगाते हैं तो वो बहुत मोटा हो जाता है। ठीक है, पर ये मोटा नहीं होगा। इस तरह से हम स्टिच करेंगे। अब इसकी चौड़ाई जितनी आपको पसंद है, और ध्यान रहे फिटिंग के समय इसे हम छोड़ के फिटिंग के निशान लगाते हैं, क्योंकि इसे हम फिटिंग में नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, इसको छोड़ के फिटिंग के निशान लगाएंगे, चाहे चेस्ट का चौथाई भाग हो चाहे कमर का चौथाई भाग हो। आई पट्टी लग गई आपकी, हुक पट्टी भी लग गई। फिर से मैच करके देखेंगे अभी छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है। अगर है तो दोबारा खोलो, पट्टियाँ सही करो, यही तो प्रैक्टिस से परफेक्ट बनोगे। फिर हमने बैक पार्ट को उल्टी साइड से रखा, उसके ऊपर अस्तर के पार्ट को रख दिया। बहुत सारे लोग नीचे से पलटने वाला बनाते हैं, पर मेरे कस्टमर ना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए। आप चाहें तो पलटने वाला बना सकते हैं। वैसे भी हाफ इंच हमने नीचे लिया है एक्स्ट्रा, हाफ इंच ऊपर, टोटल 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है रेडी लेंथ में। अब इस हाफ इंच को पलटने वाला बनाओ या तुरपाई पट्टी वाला बनाओ, जाना तो हाफ इंच है स्टिचिंग में। अलग से पट्टी जो लगेगी तुरपाई की वो हमारी कॉटन पट्टी लगेगी, और फोल्ड करना है इसी में तो आपने अलग से लेना होगा। ठीक है, पर मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि उसमें कई बार कपड़ा कम है तो उसमें वेस्ट हो जाता है। अब हमने चारों तरफ से सुई अटैच करनी है। ये बिगिनर के लिए मैं बता रही हूँ कि आपने इस तरह से पिन को रोक लेना है, पिन लगा के कपड़े को, और कच्चा करना है चारों तरफ से, थोड़ा स्लो प्रोसेस से, ताकि झोल बिल्कुल ना आए। हमारी सेकंड चैनल पे डेली सिलाई की वीडियो आती हैं, उस पे भी आप देख सकते हो। बहुत सारी डिफरेंट कंटेंट आपको देखने मिलेगा। सेकंड चैनल का लिंक आप कम्युनिटी पोस्ट पर देख सकते हो। यहाँ पे चारों तरफ से जब हम कच्चा कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब जो ये ग्रीन ग्रीन जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है, इसको कट कर देंगे फिनिशिंग के साथ। फिर हम सीखेंगे बुकरम का नेक कैसे बनाते हैं ब्लाउज़ में। तो पहले हम फ्रंट पार्ट के शोल्डर को रख लेंगे, शोल्डर वाली साइड से। बैक पार्ट डबल फोल्ड में है, एक निशान बराबर से लगाएंगे और एक निशान थोड़ा अंदर लगाएंगे। तो इसमें जो कटिंग करेंगे वो अंदर वाले पे करेंगे। कारण क्यों, क्योंकि अभी हमने फ्रंट में और एक पट्टी नहीं लगाई है ना, तो हाफ इंच तो इसमें चला जाएगा और एक पट्टी में, तो ये इस तरह से आ जाएगा। और बुकरम का नेक बढ़ता नहीं है, जितना बनाओगे उतना ही बनेगा। ठीक है, तो हम अंदर वाले पे कट करेंगे। और फिलहाल मैंने तुरपाई पट्टी जितनी लगेगी फ्रंट पार्ट में उतना फोल्ड कर दिया है। ध्यान से देखो आप, मैंने हल्का सा फोल्ड करके रखा हुआ है आपको समझाने के लिए। या पहले आप फ्रंट पार्ट में और एक पट्टी लगा के कंप्लीट ही कर लो, उसके बाद बैक नेक बनाओ। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल फ़ोल्ड करके चेक कर रही हूँ जितना मेरा फ़ोल्ड में जाएगा। अब नेक विड्थ निकल के आई है मेरी 3.25। ठीक है, अब यहाँ पे नेक लेंथ हमें रखनी है 12.5-13 के करीब। नीचे से या 3 इंच की पट्टी छोड़ सकते हैं, जैसा कस्टमर ने हमें बोला है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे मेरे कस्टमर की एज बढ़ रही है, उनके नेक की लेंथ का साइज़ भी बढ़ता जा रहा है तो हर तरह के कस्टमर होते हैं। बहुत सारे लोग डीप नेक पहनते हैं, फुल डीप नेक। तो यहाँ पे एक डबल बुकरम लेंगे और इस पे बहुत सारे निशान हैं, उन्हें इग्नोर करें। नीचे से हमने 1.5 इंच छोड़ दिया। अब हमने रेडी लेंथ लेनी है 13 इंच। फिर हमारी 12.5 रह जाएगी, क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर स्टिच में जाएगा। नेक की विड्थ मैं 3.25 ले रही हूँ। मेरे कस्टमर को ना फुल डीप और फुल ब्रॉड चाहिए होता है, पर आप अपने हिसाब से बनाइए। 2.5 इंच लेना है आप नेक विड्थ आपको, तो 2.5 इंच लो। लेंथ जो भी रखनी है 6, 7, 8 जो भी रखनी है आप वो रखें। यहाँ पे नेक की विड्थ मैं इस तरह से रख रही हूँ। ठीक है, 3.25 के करीब। और नेक का शेप मैं बना रही हूँ, मैं बना बना के देख रही हूँ कौन सा बनाऊँ, क्योंकि कस्टमर ने ना कई सारे नेक तो बनवाए हुए हैं। फिर मैंने सिंपल बना दिया ये पान नेक, क्योंकि मेरे कस्टमर को मैं बहुत सारे नेक बना के दे चुकी हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा ये सिंपल सा बना देती हूँ, और मुझे वैसे भी अर्जेंट में सिलना है।
ये हमने कट कर दिया। अब इसे एक रेड फैब्रिक पे अस्तर पे हम इसे कट करके रख लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा है और मैंने बहुत सारी पिन से रोक लिया है इस डीप नेक को। अब साइड से जो मार्जिन छोड़ा है अस्तर का उसे हम फोल्ड करेंगे एक साइड से। जैसे सूट का नेक बनाते हैं बुकरम का, सेम वैसे ही बनेगा, अंतर कुछ भी नहीं आएगा। बस इसको फोल्ड करते जाएं स्लो प्रोसेस से, घुमाते जाएं और हमारा बुकरम का नेक बन जाएगा। ज़्यादातर पेस्टिंग से बनाती हूँ मैं, आज मेरे पास पेस्टिंग नहीं है तो मैं बुकरम से बना रही हूँ। देखिए, जब भी डीप नेक बनाओ 12-13 इंच का, तो आप बुकरम या पेस्टिंग पे बनाएं। नॉर्मल कपड़े और पट्टी या फिर पलटने वाला ना बनाएं, वो फट जाता है, चिर जाता है, वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत डीप बना रहे तो उसके अंदर एक थिकनेस डालो, जैसे बुकरम, पेस्टिंग जो भी आप डाल सकते हो। सेंटर कट लगाएंगे, क्योंकि थिकनेस होगी तो ये फैलेगा नहीं, उतने का उतना ही रहेगा जितना हम रेडी करेंगे। डोरी लगाने के लिए ऊपर से 3 इंच पे हम निशान लगाएंगे दोनों साइड नेक की, मतलब ऊपर की साइड से 3 इंच पे। रेडी होने के बाद ये 2.5 पे आ जाएगा, क्योंकि 1/2 इंच शोल्डर स्टिच में चला जाएगा। इसमें मैं गुम डोरी लगाऊंगी नेक के साथ। अब हमने बैक पार्ट के सेंटर मार्क कर लेना है पूरा नीचे तक, क्योंकि हमारी नेक लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। अब इसके ऊपर हम नेक को रखेंगे। साथ में हमने एक डोरी तैयार की है जो कि इसी के कपड़े की रेडी की हैं। सेंटर कट लगाएंगे, आप कोई भी डोरी बना के लगा सकते हो। मैं नेक के साथ इसलिए लगाती हूँ, एक तो मजबूत हो जाती है, दूसरा चुभती नहीं है कस्टमर को। ठीक है, तो हम सेंटर पे निशान लगाए हैं, वहीं पे हम इस नेक को रख देंगे। नेक का सेंटर निशान और जो ब्लाउज़ का बैक पार्ट है उसका सेंटर निशान आपस में मैच करेंगे और ढेर सारी पिन या सुई से रोक लेंगे। और बिगनर हो तो आप सुई धागे से पहले कच्चा कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, सीखने के लिए इतना तो कर सकते हो। अब यहाँ पे हम डोरी को रख देंगे। डोरी रखने से पहले शोल्डर पट्टी चेक कर लें कि भाई हमारी कम ज़्यादा तो नहीं हो रही दोनों साइड, क्योंकि आपने सिल लिया, कटिंग हो गई, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। अब डोरी हम यहाँ से साइड से रख देंगे, कहाँ पे, जो निशान लगाया है। सेम दूसरी साइड पे भी जो निशान लगाया वहाँ पे डोरी को रख देंगे। इससे एक गुम डोरी लग जाएगी, पर डोरी वाली जगह पे 2 सिलाई लगा देनी है आपने, ठीक है, पक्का हो जाएगा, नहीं तो डोरी निकल जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। डोरी को अच्छे से निशान की जगह पे सीध में रखना है। सिलाई मैं बुकरम के ऊपर लगा रही हूँ हल्का हल्का, मतलब जस्ट बुकरम के एक किनारे पे लगा रही हूँ एक तरह से, ठीक है। फिर ये जो कॉर्नर आएगा हमारा 5 शेप का, यहाँ पे सुई को नीचे करके घुमाएंगे। जितने भी कोने हैं घुमाने से ही, मतलब सुई को नीचे करके ही घुमा सकते हो आप। फिर आपने इस तरह से घुमाव देते हुए सिलाई लगानी है। यहाँ पे जो डोरी है उसे सेट करके रखेंगे। डोरी का 1/2 इंच कम से कम अंदर की ओर होना चाहिए, नहीं तो वो निकलने का डर है। अब यहाँ पे पक्का कर लिया था मैंने रिवर्स चला के। अब यहाँ पे डोरी खींच के देख रही हूँ मैं, निकल तो नहीं रही इजीली। फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे मार्जिन के साथ। मार्जिन छोड़ा है मैंने, वो आपको दिख रहा होगा। अब ये जो रेड मार्जिन छोड़ा है इस पे हम कट लगाएंगे पूरे नेक पे। अगर आप नेक छोटा बना रहे हैं तो और पट्टी से भी बना सकते हैं, और जो बिना बुकरम के कपड़े वाला नेक बनता है वैसा भी बना सकते हैं। मेरा तो बहुत ज़्यादा डीप है ना, इसीलिए मैंने इसमें बुकरम का यूज़ किया है। ठीक है, मैंने तीनों तरह के नेक बनाने सिखाए हैं आपको इसी चैनल की क्लासेस में। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। इस बुकरम के नेक को पलट के सिलाई लगा रही हूँ मैं, ताकि ये बैठ जाए। एक जैसे होता है ना मार्जिन को दबाते हुए सिलाई लगाते हैं, सेम आपने वैसे ही लगाना है। इससे नेक ना जैसे प्रेस की तरह नज़र आता है, जैसे प्रेस कर दिया हो आपने। ठीक है, तो हम मशीन से बार बार उठ के तो जा नहीं सकते, तो टॉप स्टिच लगा देते हैं। अब इसे पलट के हम सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई हम कच्चा लगाएंगे क्योंकि हमें तुरपाई करनी है, और जब भी कच्चा बखिया आप मारें हाथ मशीन का, तो आपने थोड़ा किनारी से हट के लगाना है, क्योंकि तुरपाई करने के बाद जब कच्चा उधेड़ते हैं तो वो तुरपाई के साथ उधड़ जाता है। तो किनारे से हट के लगानी चाहिए सिलाई, ठीक है, और बड़ी बड़ी लगानी चाहिए, ताकि भाई जो भी उधेड़ेगा उसको प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पे एक कॉर्नर पे मैंने सुई टक कर ली है, क्यों, ताकि यहाँ पे लास्ट में आते आते कोना ना बने, वरना नेक एक साइड बाहर को निकलता है ना, वो इसीलिए निकलता है। यहाँ पे हमारे प्लेट डालेंगे। अब जैसे मैंने कहा था नेक की चौड़ाई ज़्यादा होने के कारण हमें प्लेट को शिफ्ट करना पड़ेगा साइड में। 5 पे मैंने चौड़ाई रखी है और 5 ही मैंने लंबाई रख दी है प्लेट की। अब छाप लेंगे ताकि दोनों साइड बराबर आए। अंदाज़ा नहीं लगाना है कि दोनों साइड आप प्लेट के निशान लगा रहे हो, एक साइड लगाओ, दूसरी साइड वो छाप के लगाने होते हैं ताकि इक्वल रहे।
अब ये प्लेट भी हम बहुत मोटी नहीं डालेंगे, पतली डालेंगे। कारण क्यों? डीप नेक है, अगर आपने बहुत चौड़ी डाल दी यहाँ पे तो नेक और ब्रॉडनेस बढ़ा लेगा, वो हमें करना नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग तो बैक साइड में प्लेट नहीं भी डालते हैं, अगर बहुत ज़्यादा ब्रॉड बना रहे हो तो ज़रूरी भी नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सो गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो आगे का जो प्रोसेस रहेगा फिटिंग करना और स्लीव अटैच करना वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। सो गाइस, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। बाय बाय।